स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स. तो बच्चों, ये आपकी फोर्थ पोम है फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. इससे पहले जो है हमने माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सेकेंड पोम जो है सिलेबस से ड्रॉप की गई है. थर्ड पोम हम इसके बाद लेटर वी विल डिस्कस. थर्ड पोम एंड दिस इज योर फोर्थ पोम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट नेवर फेड्स. जितना हम उसको देखते हैं उतना ही जो है वो इंक्रीज होती है उसकी ब्यूटी. अगर हमारी कैसे उन्होंने जॉन कीट्स ने बताया कि हमारी लाइफ क्या है, फुल ऑफ ग्रीफ एंड ग्लूम. तो हम किस तरह से अगर ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हम जो है उससे ओवरकम होते हैं, बाहर आते हैं और हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं. तो इसी को आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQ क्वेश्चंस. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि किस तरह से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सट्रैक्ट आता है पोम का और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. कल यस्टरडे वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस. अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. क्लियर? तो ये जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम. और उन्होंने बताया कि इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम. और यहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉर द पोएट ब्यूटी इज, यहाँ पे जॉन कीट्स ने बताया है कि ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री अंडर हुज शेड all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. In the second stanza, poet ने further he said कि every day it is the beauty, कि रोज हर दिन जो है हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आने वाला दिन जो है हमारे लिए जो है नई नई जो है खुशियां ला सकता है. मे बी किसकी वजह से? ड्यू टू द ब्यूटी. तो यहाँ पे पोएट ने बोला फर्दर ही सेड इट इज द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. और ब्यूटी ही ऐसी चीज है जो विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव. Though there are sad moments and cruel people around us, so here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. खाली यहाँ पे poet ने बताया है कि एक ब्यूटी जो है, इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट. In the third stanza, यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. अब कौन कौन से डिस्क्राइब किए हैं? आई होप आप लोगों को लर्न हो गए होंगे क्योंकि कई बार हमने इनको रिपीट किया है. सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज, फ्लावर्स एंड द रिवर्स. और हर जो है अलग अलग फ्लावर्स हमें क्या देते हैं? विद देयर ब्यूटी. रिवर्स क्या देते हैं? कूलनेस ड्यूरिंग द हॉट समर्स. और जो पेड़ है, ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं? हमें शेड देते हैं. ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड. और ये सारी चीजें हमें कहाँ से? ब्लेसिंग्स बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ फ्रॉम द हेवन. क्लियर? तो यही सारी ब्यूटीज हैं ऑफ नेचर विच आर लाइक अ boon फॉर अस. क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पे क्या बोला है? दिस इज योर फोर्थ. Further, John Keats carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses, which have. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि अपने जो है अगर थिक जो है डेंस फॉरेस्ट है और उसके बीच में जो है मस्क रोजेज हैं, तो उनकी जो फ्रेग्रेंस है, नाइस फ्रेग्रेंस स्प्रेड होती है, तो वो क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. देन जॉन कीट्स डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी, दैट जो हमारे जो हैं माइटी वॉरियर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है for their countries or for humanity. He says that these beautiful things are the gifts from God for all of us. They are like a nectar given by God to us. And these are those beauties. ये सारी जितने भी यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करी है जॉन कीट्स ने, ये सारी ब्यूटीज क्या हैं बच्चों? Which are immortal. यहाँ पे एक वर्ड है immortal drink. Immortal drink means a drink that gives heavenly joy. Are immortal and give us a reason to live on this earth despite having so many sorrows in life. तो ये हमने जो है कल डिस्कस करा था. अभी मैंने आपको एक जो है शॉर्ट रिव्यू दिया है आपको पूरी पोम का. और दिस इज द पोम. ये कहाँ से ली गई है?
एंडीमियोन जो है उनकी एक पोम है और उसका ये क्या है, एक एक्सेप्ट है, एक शॉर्ट पार्ट है। तो यहाँ पे पोएट ने सिंपली बताया है कि किस तरह से एक जो है ब्यूटी है, क्या है, इट इज अ जॉय फॉर एवर। और क्योंकि दो द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी, खाली ब्यूटी जो है हमें क्या देती है, पॉजिटिव वाइब्स देती है ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। तो पोएट ने कई चीजें लिस्ट करी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो जितनी ब्यूटीफुल थिंग्स है, लाइक ए फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी bestowed upon us by God, they inspire us to live on and maintain our faith in goodness। तो आप समरी को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लें और इसको रिवाइज करें। और ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंजा 1 में जो है पोएट स्टैंजा 1 के बेस क्वेश्चन ऑलरेडी वी डिस्कस यस्टरडे। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थर्ड हमने कर लिया था एंड दिस इज द लास्ट वन। एंड सच टू इज, तो यहाँ पे माइटी डेट के बारे में उन्होंने पूछा है, व्हाट हैव वी इमेजिन फॉर द माइटी डेट, कि जो वी हैव इमेजिन दैट दे विल बी रिचली रिवॉर्डेड। हम क्या कहते हैं कि गॉड का जिस दिन जजमेंट है, एक वर्ड पढ़ा था आपने, ग्रैंडर, राइट। तो यहाँ पे क्या, रिवॉर्डेड बाय गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो है मे बी आपको एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस पे। द ग्रैंडियर ऑफ द डूम इज एवरलास्टिंग ब्यूटी, वन कैन फाइंड ब्यूटी इवन इन डेथ। ये नहीं कि हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं, भाई पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, या कोई बहुत सुंदर व्यक्ति आया है और उसको हमें बहुत सुंदर लग रहा है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। अगर किसी की जो है ब्यूटी इवन डेथ में भी यू कैन फाइंड, या कोई जो है उसकी क्वालिटीज में भी हमें क्या है, ब्यूटी दिखती है। ये जरूरी नहीं है कि इंसान सुंदर होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। क्लियर? व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दिस लाइन्स? द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन आर मेंशन इन दीज लाइन्स। आप इसको जो है बड़ा भी कर सकते हैं कि कौन से माइटी मैन है जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या करा है, सेक्रीफाइस कराया है फॉर देयर पीपल, फॉर देयर कंट्रीज। Next is, what image does the poet use in these lines? The poet uses the image of an endless mountain of immortal ray to describe the beauty of bounty of the earth. और किस लिए ये यूज करा है, ये बताने के लिए, द ब्यूटीफुल बॉन्टी ऑफ द अर्थ हैज बेस्टोड अस, क्या क्या चीजें हमें दी हैं, सन, मून, फ्लावर्स, रिवर्स, ग्रीनरी एक्सेट्रा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स में आएंगे एंड यू हैव टू आंसर इन द सेम वे। क्लियर? अब बच्चों आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका एक्सट्रैक्ट का। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आता है आपको, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है और 20-30 वर्ड्स के आपको आंसर देने होते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिस्ट द थिंग्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार मैंने देखा है कि एग्जाम में जो है पूछा जाता है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। तो कौन कौन सी चीजें हैं और क्या देती हैं वो, क्योंकि जितने भी नेचुरल थिंग्स जो हमें बताई गई हैं, सोर्स ऑफ जॉय और प्लेजर, किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ जॉय और प्लेजर। तो एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर और जॉय। लिस्ट इंक्लूड्स, अब लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं बच्चों, अभी तक आप शुरू से जो है पढ़ते आ रहे हैं, सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, डैफोडिल है, flowers है, small streams with clear water, mass of ferns and the blooming musk roses, all of them are things of beauty. They are ये क्या है हमारे लिए, एक constant source of joy और pleasure है, जो कभी it never fades, कभी खत्म नहीं होता, और ये और increases होता है by passing time. Clear? तो अगर इसको long questions में भी आता है तो you can easily write. तो सिंपल सा क्या है हमारा, इट इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। सन, मून, ओल्ड यंग ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, इनको सबको याद कर ले। रील्स हैं, स्मॉलेस्ट ट्रीज विद क्लियर वाटर, मास ऑफ फर्न्स एंड ब्लूमिंग मस्ट रोजेस विद देयर फ्रेग्रेंस, ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। दे आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर। जब आप जो है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब आपका जो है मूड सही नहीं होता, आप थोड़े से सैड होते हैं और बाहर निकलते हैं और नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, तो ऑब्वियस है आपका माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और थोड़ा सा जो है आप
जॉय और प्लेजर, खुशी जो है उसमें ढूंढते हैं, या आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको क्या देती हैं, सफरिंग और पेन। अभी तो हमने देखा कि वो चीजें देखी, हमने लिस्ट बनाई है कि जो हमें हमारी क्या है, सोर्स ऑफ प्लेजर और सोर्स ऑफ जॉय। बट in the next question, list things that cause us suffering and pain। तो कौन देता है आपको सफरिंग और पेन? आपका जो डिप्रेशन है, और आपके साथ जो क्रूअल पीपल हैं, और लैक ऑफ नोबल जो है क्वालिटीज नहीं है लोगों के अंदर, ये चीजें आपको क्या करती हैं, सफरिंग देती हैं और पेन देती है। आपका अपना ग्रीड भी देता है। अगर हम लालच के कारण जो है किसी को हर्ट करते हैं, तो वो भी हमें क्या करता है, ऑब्वियस है, अगर हम अपना ग्रीड करने के लिए किसी को जो है हर्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि वो हम दुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हम किसी को जो है पेन दे रहे हैं या अपने ग्रीड के चक्कर में, या हम जो है समय नहीं निकाल रहे हैं अपने लिए। तो ये भी क्या है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्लियर? क्योंकि हम काम करते रहते हैं और क्या होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि वी आर डूइंग राइट वर्क और रॉन्ग। क्लियर? तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन। कौन कौन सी चीजें हैं? देयर इज एन एयर ऑफ जनरल डिप्रेशन among human beings। another one is the lack of, अब यहाँ पे और क्या बताया था, lack of noble qualities। कब हम दुखी होते हैं, कब हम जो है सैड होते हैं, हमारे ग्लूमी डेज होते हैं, जब हमें लगता है कि lack of noble qualities are unhealthy and evil ways। वही है कि अगर हम गलत काम करते हैं, रॉन्ग वे में काम करते हैं, also give us but to so many troubles and sufferings। अगर हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है एक दिन जो है हमें उसका सफर करना पड़ेगा। क्लियर? तो आर अनहेल्दी एंड इविल वेज of our work also give birth to so many troubles and sufferings। they dampen our spirits। हम करते तो हैं, पर क्या आपकी आत्मा जो है, क्या आपकी सोल जो है सेटिस्फाइड होती है? ऑब्वियस है नहीं। अंदर अंदर जो है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दे एक्ट एज ए पाल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइफ। तो ये कवरिंग बन जाती है हमारी सैडनेस की ऑन आवर लाइफ। तो ये चीजें हैं जो दैट कॉज सफरिंग एंड पेन इन आवर लाइफ। क्लियर? तो दो चीजें, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक है कि लिस्ट करनी है थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो आपको जॉय देती है, प्लेजर देती है। एक वो थिंग्स है जो आपको क्या कहती है, दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस अर्थ। ये सारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने क्या बोला है, जॉन कीट्स ए लवर ऑफ ब्यूटी। ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, द लिंक ऑफ मैन विद द नेचर। अब यहाँ पे किसको लिंक करा है उन्होंने, नेचर को और मैन को, कि एक जो है नेचर में जो ब्यूटी है वही हमको क्या करती है, बाइंड ऑन दिस अर्थ। क्लियर? नेचर इज इटर्नल, कि कभी खत्म ना होने वाला है, नेवर एंड। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स we seem to weave a flowery band every day। It keeps us attached to the beauties of this earth। और यही चीजें जो है हमें बांध के रखती हैं कहाँ पे, अर्थ में। Now come to the next question, that is what makes human beings love life in spite of troubles and suffering। There are many things that bring us troubles and sufferings, जैसे हम already जो है डिस्कस कर चुके हैं। They dampen our spirits, it is beauty alone। खाली ब्यूटी ऐसी चीज है जो हमें इससे that makes us love life। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, हम इतना जो है डेस्परेट हो जाते हैं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या होता है, एक खाली ब्यूटी है, इट इज ओनली द ब्यूटी alone that makes us love life। However, some shape of beauty brings love and happiness in our lives। In spite of such unpleasant things, a thing of beauty removes the pall of covering of sadness and suffering। तो हमें कौन बाहर निकालता है इन चीजों से, ओनली अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, और आपको इसी तरह से सब में जो है ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय एंड
प्लेजर। दूसरा हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं अनहेल्दी एंड इविल वेज से हम जो काम करते हैं, या लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज हैं, या हम जो है डिप्रेशन में भी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम जो है क्या करते हैं अनइविल का, अगर हम इविल काम करते हैं या कोई तरीका हमारा गलत है काम करने का, तो ये सारी चीजें हमें क्या करते हैं, दे टैम्पन आवर स्पिरिट्स। क्लियर। और इन चीजों से जो है कौन हमें बाहर करता है, इट इज ब्यूटी अलोन दैट मेक्स अस लव लाइफ एंड इट गिव्स जॉय एंड प्लेजर फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? The mighty dead were very powerful and dominating persons during their own times. अपने समय के, अभी जो है वो जो है लाइव नहीं है, बट अपने समय के कैसे थे वो पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन्स। जितने भी हम माइटी स्ट्रॉन्ग डेड के लिए बारे में बात करें, देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट। और जितने भी उनके अचीवमेंट्स है वो उनको क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ग्रेट बनाते हैं। Their noble works dazzle our eyes. We imagine that such mighty dead forefathers will attain more grandeur on the doomsday. Hence, grandeur is associated with the mighty dead. Next question क्या है, do we experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us? तो जैसे अभी हमने बताया है कि जो हमारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये शॉर्ट मोमेंट्स नहीं है, क्या है, इट गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर फॉर एवर, कभी खत्म नहीं होते, एंड इट इंक्रीजेस बाय पासिंग टाइम। वी फील हैप्पी बाय कमिंग into contact with such things of beauty. They make a lasting impression on us. John Keats makes it clear at the outset, a thing of beauty is a joy forever. It is a constant source of joy and pleasure. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि भाई ये जो है क्या है, हमें constant खुशियां मिलती हैं इससे, किससे, थिंग ऑफ ब्यूटी। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिनिशेस, कभी भी जो है फेड नहीं होती, कभी डिक्लाइन नहीं होती, कभी डिमिनिशेस नहीं होती। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, जितना आप देखोगे उतना जो है आपको अंदर से खुशी मिलेगी। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, इट्स वैल्यू रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, forever. It never passes into nothingness. It removes the pall of sadness that covers our dark spirits. जो हमारे अंदर जो है हमारे डार्क स्पिरिट्स, हमारी सोल के अंदर जो दुख है उसको भी ये क्या करती है, इट रिमूव्स। कौन, थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर। What image does a poet use to describe the beautiful bounty of the earth? John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. They give us joy forever. It is the, क्या है बच्चों, हमने कई बार इसको पढ़ा है, endless fountain of immortal ring. It pours constantly into our hearts from heaven. कहाँ से मिलता है हमें, heaven से। Brink of the heaven, एक वर्ड पढ़ा था आपने, स्वर्ग से, कोने से। क्लियर। Forever. Thus, the beautiful bounty of the earth is called an endless fountain of immortal drink. कभी खत्म ना होने वाला drink. How is a thing of beauty is joy forever? जैसे हम बार बार बोल रहे हैं भाई, a thing of beauty is a joy forever. क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि it is a constant, क्या है, source of joy and pleasure. क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्यों है, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, हर मोमेंट में, हर क्षण में इट इंक्रीजेस। क्लियर। It will never pass into nothingness. In other words, a thing of beauty is never devalued. कभी भी उसकी वैल्यू जो है कम नहीं होती, though it increases by the passing time. Clear? तो बच्चों ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस। अब हम करेंगे एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करे हैं 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। इससे पहले हमने एक्सट्रैक्ट देखा था स्ट्रेंजर का, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अब हम करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर, whose grandeur is he talking about? अब बच्चों यहाँ पे 4 options are given here.
domes of mighty death, tombs of our ancestors, grand palaces, grand towers. तो अभी हमने 4 स्ट्रेंजर्स करे थे बच्चों थिंग ऑफ ब्यूटी के. तो आपने क्या पढ़ा था? अगर आपको आता है आंसर, तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इट्स आंसर इज डोम्स ऑफ माइटी डेथ. क्लियर? क्या आंसर है इसका? Whose grandeur is he talking about? Domes of mighty death. Now come to the second question. The endless fountain gets its immortal drink. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि immortal drink क्या है. From the river banks, जो endless fountain gets its immortal drink from the river banks. क्या नदी के बैंक से मिलता है, या टैप से, नल से, या वाटरफॉल से, या हेवंस ब्रिंक? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज हेवंस ब्रिंक. अभी हमने डिस्कस भी किया था इसको. इट्स आंसर इज हेवंस ब्रिंक. What are the things that are read or heard by us? कौन सी चीजें जो है अभी पोएट ने जो है जॉन कीट्स ने डिस्क्राइब की थी इन द लास्ट स्टैंजा? प्लेज एंड क्लासिकल म्यूजिक, नॉवेल्स एंड सॉन्ग्स, लवली टेल्स, पोएट्री एंड वेस्टर्न म्यूजिक. तो इट्स आंसर इज, क्या पढ़ते थे, क्या पढ़ी है आप लोगों ने जिसमें आपको ब्यूटी दिखाई देती है? लवली टेल्स. और लवली टेल्स भी किसकी? माइटी डेथ की. इट्स आंसर इज लवली टेल्स. तो इसी तरह से आपको जो है ऑप्शन दिया रहेगा. अगर आपको पोम जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी तभी जो है इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. तो अभी आपके पास समय, बहुत सारा समय है आपके पास. लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू रिवाइज द पोम. उसको रिवाइज करें और किस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करें. तो इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखें. तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन इज योर क्लियर रील्स आर द. अब क्लियर रील्स क्या होते हैं? हमने कई बार पढ़ा था ये वर्ड इन द पोम. रील्स होते हैं स्ट्रीम्स. क्लियर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. फर्स्ट वन इज क्लीन विंडोज, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर थॉट्स, क्लियर सॉल्यूशन. तो क्लियर रील्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन सा ऑप्शन इज योर राइट आंसर? दैट इज स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर. This is the right answer of this question. Clear reels are the streams of clear water. Next question क्या है बच्चों? यहाँ पे sheep could also be a reference to. अभी मैंने बार बार आपको बताया था कि यहाँ पे sheep का मतलब ये नहीं कि भेड़ों से मतलब है. यहाँ पे reference किसका दिया है? Mountainous animals, human beings, harmless creatures, animals of prey. तो आपके दिमाग में भी स्ट्राइक कर गया होगा कि विच वन इज द राइट आंसर. दैट इज योर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था कि शीप को यहाँ पे रेफरेंस दिया है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए. तो इट्स राइट आंसर इज योर ह्यूमन बींग्स. क्लियर? तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ वन. क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स is a reference to our dampened and demoralized spirits, या dark colored ghosts, unhappy moments, the happy side of our personality. तो क्या है यहाँ का? क्या what is the right answer of this question? From our dark spirit is the reference of our dampened and demoralized spirits. तो A is the right answer of this question. क्लियर? तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको चॉइस दी रहेगी और आपको जो है राइट आंसर को चूज करना है उसमें. तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस को है रिवाइज करे हैं कि किस तरह से स्टैंजा के जो है क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसको जो है किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं. क्योंकि आंसर्स बच्चों क्या होता है स्टैंजा के अंदर जो है दिया रहता है. आपको फ्रेम करना है कि किस तरह से आपको आंसर देना है क्वेश्चन से, एक लाइन लेके, और देन यू हैव टू राइट द आंसर. सेकेंड टाइप के आते हैं 20-30 वर्ड्स के, जो अभी हमने डिस्कस करे थे. और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कई बार सीबीएसई में भी पूछते हैं कि किस तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है नियरेस्ट दिए रहते हैं, आपको जो है करेक्ट आंसर उसमें चूज करना पड़ता है. ऑप्शंस ऑलरेडी जो है दिए रहते हैं, करेक्ट आंसर को आपको चूज करना है. क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं. तो एक बार समरी को रिवाइज करते हैं सो दैट कि जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू राइट द आंसर्स.
क्वेश्चन आंसर्स हमने दोनों टाइप के जो हैं, 3 टाइप के जो हैं हमने कर लिए हैं। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार 20-30 वर्ड्स के पूछते हैं, कई बार फ्रेजेस के जो हैं एक्सप्लेनेशन पूछते हैं। तो जो जो आपके इसमें इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। और स्टैंजा वाइज जो है 4 स्टैंजास हैं, हमने चारों स्टैंजास करे हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए पोम टेकन फ्रॉम द पोम एंड टाइटल। तो कई बार पूछते हैं कि कौन से पोम का जो है पार्ट है, दैट इज योर एंटीम्यून, ए पोएटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोएट। तो कोई भी पोम याद करें तो उनके पोएट का नाम जरूर याद करें, दैट इज योर जॉन कीट्स। इट हैज इटर्नल ब्यूटी, जो कभी खत्म नहीं होती, विच नेवर फेड्स अवे। A beautiful thing is like a shady shelter which gives a sleep। तो bower एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या है, एक कूल प्लेस के लिए यूज हुआ है bower। तो shady shelter which gives us, और वो क्या देता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप, full of sweet dreams, good health and relaxation या peace of the mind। Clear? Next is our attachment to the earthly things are a flowery wreath। और दूसरा हमने पढ़ा था एक कवरिंग होती है, फ्लावरी कवरिंग मीन्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमें बाइंड करके रखती है, किससे, अर्थ से। दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस टू द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस। द अर्थ इज फुल ऑफ, और हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है या हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ये क्या है, फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड, नेगेटिविटी। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते रहते, ग्रीड करते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि भाई अगर किसी ने अच्छा करा है या किसी ने करा है, उसको जो है अप्रिशिएट करें। तो ये हमारा जो अर्थ है या वर्ल्ड है, इट इज फुल ऑफ hatred, greed and negativity. According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with the, किससे होती है, positive waves of the beautiful things that surround us। तो ये हमारी जो है क्या था बच्चों, समरी थी। आई होप पूरी पोम जो है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने इसको डीपली पढ़ा है और सारे क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो इसको घर में जाके आप रिवाइज करें, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप उसके क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। तो आई होप आपको अगर कोई डाउट है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। रिवाइज अ पोम एट होम, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे जो हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसलिए अभी से आप जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी करें और रिवाइज द पोम एट होम। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।